नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आप लोग टीचर गुरु जी द्वारा कब है जो मुख्य परीक्षा हेतु जो कट ऑफ बताने वाले हैं, अनुमानित सेफ स्कोर बताने वाले हैं जो लेवल प्रथम के लिए, वो कब तक आएगा। काफ़ी कुछ सब्जेक्ट L2 के आ चुके हैं, लेकिन लेवल प्रथम का कोई अभी तक नहीं आया है। साथियों, रिसर्च हमारी लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया है। कोई पोल या किसी भी गूगल फॉर्म का हमने सर्वे नहीं लिया। इसके अंदर जो पॉइंट फैक्ट थे उन फैक्ट को ही एनालिसिस किया है, उसके आधार पर ही हम इन कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। सबसे पहले चीज़ ये कहना चाहूँगा मैं दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ हमारे अनुभव एनालिसिस के आधार पर बताए गए कुछ आंकड़े, अनुमानित आंकड़े हैं मात्र। इसके आसपास के हम सेफ स्कोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, परिस्थिति कुछ और हो सकती है। जब फाइनल कट ऑफ बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी वो कुछ और भी हो सकती है। हालांकि जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अनुमानित सेफ स्कोर आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर कोई इससे सेटिस्फाई है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी को सही नहीं लगे, उनको लग रहा है कि मेरे द्वारा बताएगी या तो अधिक है या बहुत कम है, तो इस चीज़ को भूल जाइए। कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को भूल जाइएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाए जो टीचर गुरुजी के लेवल प्रथम की कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे कब आएगी। तो आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, इतना आप काम कर सकते हैं। साथियों, मैंने कुछ लाइव के अंदर फैक्ट बताए थे। लेवल प्रथम है तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो लेवल प्रथम की जो कट ऑफ बनाई है, लेवल प्रथम और लेवल 2 में कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ भिन्नताएं भी हैं। उन भिन्नताओं को भी हमने पकड़ा है, उसको भी हम लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन टीचर गुरुजी का जिस प्रकार से मैंने वादा किया था, हमारे एप्लीकेशन से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं नहीं कहता हूँ लेवल 1 नहीं, लेवल 2 के जितने भी राजस्थान जीके के पेपर हुए उन सब में बहुत सारे हूबहू प्रश्न देखने को मिले। हालांकि प्रश्न भी ऐसे ही थे कि सारी पुस्तकों में सारे टेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन हूबहू लाइन टू लाइन अक्सर मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो मिले हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, है ना। साथियों, बहुत सारे सर या टीचर या यूट्यूब के ऊपर जो भी लोग हैं, अलग अलग अनुमानित स्कोर आपको द्वारा सुझाए जा रहे हैं। आपको अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने एनालिसिस है। लेकिन साथियों, मेरा कुछ और है। मैंने कोई किसी भी सबसे पहले मैंने मेरा सबसे पहले जो आपको बताना चाहूँगा, मैंने किसी भी पोल का देखिए, पोल जो करवाया जा रहे हैं आपसे, है ना, पोल या सर्वे, ठीक है, पोल या सर्वे जो आपसे करवाया जा रहे हैं, मैंने उसका सहारा नहीं लिया उसमें। पहली बात, किसी भी गूगल फॉर्म, ठीक है, कोई भी जो गूगल फॉर्म आपसे भरवाए जा रहे हैं, गूगल फॉर्म आपसे जो भरवाए जा रहे हैं किसी भी द्वारा, किसी भी तरह से, मैंने किसी भी गूगल फॉर्म का सहारा इसमें नहीं लिया। ये चीजें मैं पहले कर चुका हूं। पिछली जो भर्ती अपनी थी 21 वाली, उसमें कर चुका हूं। इसका फाइनल डिस्कशन अच्छे से नहीं निकला था, इसलिए मैंने अधिकतम जो लेवल प्रथम के विद्यार्थी, हालांकि मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी है, कॉल्स भी आए बहुत सारे। कईयों के हो सकता रह गए, वो देख नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि इतना समय भी नहीं बचता मेरे पास। स्कूल का समय होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा समय होता है, ये चीज़ें वो चीज़ें, इसलिए नहीं दे पाया होगा। लेकिन आपके बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने क्या किया है कि अपने नंबर, यानी कि जितने अपने खुद के नंबर है, जितने स्वयं के नंबर है, उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपने गांव के बच्चों के, ठीक है, अपने गांव के, अपने कॉलेज के बच्चों के, ठीक है, कॉलेज के बच्चों के, अपने लाइब्रेरी के बच्चों के, लाइब्रेरी में जो उसके साथ पढ़ते थे उनके बच्चों के, कोचिंग वालों के, है ना, कोचिंग वालों के, कि इनके स्कोर सबका बैठ रहा है। इस प्रकार से उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है ना, कि सर मेरे गांव में 15 लड़के थे, 15 में से 5 जो है वो आपके 90 प्लस बैठ रहे हैं, जिसमें 2 है 95 प्लस बैठ रहे हैं, एक बच्चा है जो 100 प्लस कर रहा है, बाकी सारे 90 से नीचे हैं या फिर 80 से नीचे। इस प्रकार से उन्होंने मुझे अपना है फीडबैक प्रस्तुत किया है। कुछ रह गए होंगे मैसेज, हो सकता है कि रह गए होंगे, मुझे भी पता है रह गए होंगे, लेकिन इतने सारे वाइडर मैसेज मैं देख नहीं पाया होगा। लेकिन मैंने फिर एनालिसिस किया, एक गांव के ऊपर देखते हैं। एक गांव, ठीक है, एक गांव और एक ग्राम पंचायत को लेते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत और गांव को लेते हैं। उसमें लगभग लगभग एसटीसी वाले 50 बच्चे हैं, 50 में से मात्र 2 या 4 बच्चे ही 100 प्लस कर पा रहे हैं, बाकी उनमें से 2 या 3 बच्चे 95 प्लस कर पा रहे हैं, बाकी सारे 90 से नीचे हैं, है ना, कई 80 से नीचे। ऐसी स्थिति बन रही है अलग अलग कैटेगरी की। और सबसे बड़ी बात मैंने जो लेवल 1 में देखी है, एक चीज देखी है मैंने लेवल 1 में, जनरल के जितने बच्चे हैं, किसके, जनरल के जितने भी विद्यार्थी हैं वो 90 अबाउ बहुत कम है, 90 अबाउ बहुत कम है, बहुत रेयर केस में। आप सभी देख रहे होंगे जनरल के बच्चों के 95 प्लस नंबर कुछ कुछ बच्चों के आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के नहीं आ रहे। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि अब की बार जनरल की जितनी सीटें हैं, कितनी सीटें वो भी डिस्कस करूंगा, 300 प्लस कुछ सीटें हैं,
उन सीटों पर अधिकतर ओबीसी के बच्चे कब्जा जमाने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक चीज ये मैंने देखी है। उसके बाद ओबीसी को सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, ओबीसी के जो भूतपूर्व सैनिक वाला आपका जो हुआ है काम, भूतपूर्व सैनिक वाला, उससे ओबीसी को फायदा होगा इस कट ऑफ में, सारी कट ऑफ में होगा। एक चीज ये भी एक फैक्ट काम करेगा इसके अंदर। दूसरी बात, इस बार ही महिला और पुरुष के कट ऑफ में अंतर रहेगा, क्योंकि उनको 30% उनकी सीटें अलग से आरक्षित कर रखी है, क्योंकि उनमें ही उनको अलग से काट के दे दी है। सामान्य सीटें मान लो 100 सीटें थी, तो 100 में से 30 सीटें रिजर्व कर रखी है महिला के लिए। हालांकि महिला ही सीटें, इस पे महिला ही आ सकती है, और बाकी जो 70 बची हुई सीटें हैं इस पे पुरुष और महिला दोनों अटैक कर सकती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे महिला भी ले सकती है सीट, पुरुष भी ले सकती है, लेकिन ये जो 30 सीटें हैं इनमें केवल महिला आएगी, तो महिलाओं को इनमें फायदा होगा। तो महिलाओं की जो कट ऑफ है आपके 1% या आपके 1.5 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आपको देखने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। कुछ की चीजें ऐसी हैं जिनको आप समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अदर कैटेगरी जितनी है, अदर कैटेगरी जितनी भी है, चाहे वो एससी है चाहे वो एसटी है, उनमें एक चीज देखने को ध्यान रखिएगा, इन कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं जो 90 प्लस कर रहे हैं, 95 प्लस कर पा रहे हैं। 95 प्लस बहुत कम बच्चे कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर वो बच्चे 95 प्लस नहीं कर पा रहे हैं तो वो जनरल की कट ऑफ में नहीं जा सकेंगे, यानी कि खुद की सीट खराब करेंगे। तो इस बार ये ऐसा लग रहा है। एक और चीज है लेवल 1 में, लेवल 1 में अब की बार कुल 21,000 पोस्ट है। ठीक है, लेवल 1 में अब की बार कुल 21,000 पोस्ट है। विद्यार्थी 2 लाख है, जिनमें 1,90,000 प्लस कुछ बच्चों ने पोस्ट कुछ परीक्षाएं दी है, और इसमें सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल पढ़ने वाले थे। और एक चीज और भी है कि जो बिल्कुल रेट का पात्रता पास करके आए, थोड़े ढंग के पढ़ने वाले थे। एक चीज इसमें ये फैक्ट काम करती है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, क्या दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो है, ऋणात्मक अंकन, ये दोस्तों देखिए दोस्तों ऐसा चीज है लेवल प्रथम के लिए बहुत घातक साबित हुआ है, क्योंकि लेवल प्रथम के जितने विद्यार्थी इनको इस ऋणात्मक अंकन का अनुभव नहीं है। लेवल 2 के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा अनुभव है, लेवल 1 के विद्यार्थियों का अनुभव बहुत कम है इस चीज का। इस वजह से यहाँ पे बहुत बच्चों ने मात खाई है। 125, 25, 30 प्लस बच्चों ने अटेंड किए हैं, तो उससे क्या हुआ, उनके 20, 25 गलत हुए और वो 90 के आसपास स्कोर बैठ गया। इसके अलावा कुछ बच्चों ने पेपर को समझा नहीं। लेवल 2 के विद्यार्थी बहुत होशियार होते हैं, उनको पता है पेपर स्तर कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा और कम अटेंड कर लेते हैं। लेवल प्रथम बच्चों को इतना ज्यादा फ्रेश एसटीसी कर रखे, फ्रेशनर है, फ्रेशर है, उनको तब पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों ने एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने 1 से 105, 100 से 105 के आसपास अटेंड की, जिसमें 6-7% फिर भी गलत हो गए, तो भी वो 90 का 95, 90 के आसपास स्कोर बैठ रहा उनका। तो ये स्थिति बहुत गड़बड़ करके गई है लेवल 1 के विद्यार्थियों के साथ में। इजी प्रश्न थे लेवल प्रथम में, इजी प्रश्न सबसे ज्यादा गलतियां करवाते हैं, इस चीज को आप समझ चुके होंगे, आप लोगों ने पेपर दिया, आपको पता है। इजी प्रश्न होने की वजह से गलतियां बहुत ज्यादा हुई, पहली बात ओवरफ्लो हो गए। साथ में क्या हुआ, वो समझ नहीं पाए पेपर कैसे करना है, जिससे क्या हुआ सब्जेक्ट में गलतियां कर गए। इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का स्कोर बहुत खराब हुआ। हालांकि ये बहुत हवा चल रही है कि पेपर इतना अच्छा हुआ बच्चों का, 100 प्लस बहुत सारे बच्चे हैं, 105 प्लस बहुत सारे बच्चे हैं। मेरे पास इतना सर्वे आया, डाटा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो 100 प्लस है या 105 प्लस है। हालांकि 110 प्लस बच्चे मिलना बहुत रेयर कर फासी बातें हैं। 105 प्लस बच्चे तो मिल जाते हैं, लेकिन 110 प्लस बच्चे मिलना बहुत मुश्किल है। 115 तो फिर कोई कोई मिलता है, विरला ही मिलता है, बाकी बच्चे है ही नहीं जितना आप सोच रहे हैं कि लेवल 1 में बच्चे नंबर लेके आए हैं। लेवल 1 की जो भीड़ जहां मैंने देखी है, लेवल 1 की भीड़ जो आपके है 90 के आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, 90 के आसपास अधिकतम बच्चे हैं, 90 के आसपास कम से कम आप समझ चलिएगा 80,000 के आसपास बच्चे हैं, जो ओबीसी की भी है, एससी के भी है, एसटी की है, सभी जनरल के भी है, वो बाहर भी हो सकते हैं। इतने सारे बच्चे आपके 90 के आसपास है, नीचे बहुत सारे हैं, यानी है ना, समझ रहे हो, 80 और 90 के बीच में 80,000 के आसपास बच्चे कुछ हैं, यानी कि, और उसके नीचे बहुत सारे बच्चे हैं ही। लेकिन ये जो आंकड़ा अधिकतम बच्चों ने प्राप्त किया है 90 के आसपास वाला, है ना, 80 से 90 के बीच में जो आंकड़ा चल रहा है, इसको बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, क्योंकि 120 अटेंड किए थे, 125 अटेंड किए, 30 अटेंड किए, लेकिन वो जब वो माइनस मार्किंग करके आते तब यहाँ पे पहुंच रहे सारे बच्चे। तो ये एक एवरेज स्कोर बैठा है लेवल 1 में, कितना, 80 से लेकर आपका 90 का जो बीच का एक स्कोर है, ये एवरेज स्कोर माना जा रहा है लेवल प्रथम के। आप देख रहे होंगे अधिकतर बच्चे जो आपको मिलेंगे वो इस स्कोर के बीच में मिलेंगे, इसके ऊपर वाले बहुत कम मिलते हैं, ये चीज है। ओबीसी का जो एवरेज स्कोर बैठ रहा है वो आपके 91 से 94 के बीच में ओबीसी का एवरेज स्कोर है। इस स्कोर के अंदर ओबीसी के बहुत सारे बच्चे आपको मिलने वाले हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ओबीसी के अधिकतर बच्चे आपको इसके इस संख्या के अंदर मिलने वाले लेवल प्रथम में, और ईडब्ल्यूएस जनरल के भी यहाँ मिलते हैं बच्चे आपको। जब 95 का अपन आंकड़ा पार करते हैं उसके बाद एससी एसटी ओबीसी के भी, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के बच्चे थोड़े छठे दे जाते हैं, यहाँ पे संख्या कम पड़ती है उनकी, जनरल के बच्चे कम पड़ते हैं, ओबीसी के फिर भी बच्चे यहाँ पे है 95 प्लस बच्चे ओबीसी के बहुत ज्यादा है,
अदर कैटेगरी के नहीं मिलते हैं। ये आप अगर देखेंगे पता चलेगा आपको, आपके आसपास देखेंगे तो पता चलेगा आपको। मैंने चीज़ें देखी है, सारी चीज़ें मैंने देखी है, पूरा एनालिसिस किया है, पोस्टें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, फॉर्म कितने आ रखे हैं इनके लेवल प्रथम के अंदर, और कितना एवरेज स्कोर बैठ रहा है प्रत्येक कैटेगरी का, उसके अंदर कितनी क्या सीटें हैं, सारी चीज़ें देखी है। नेगेटिव मार्किंग है इस बार। एक चीज़ और भी है, जितने भी बाहरी राज्य के विद्यार्थी हैं, ठीक है, बाहरी राज्य के विद्यार्थी हैं, उनको बहुत कम फायदा मिलने वाला, क्योंकि मैंने आपको चीज़ डिस्कस की थी, जो टेट का सिलेबस था रेट के समान है, और सभी स्टेट में टेट का समान सिलेबस है, इस वजह से उनको फायदा हो जाता था और सीटें निकाल लेते थे। अब राजस्थान जीके दे दिया, राजस्थान जीके उनको आता नहीं, उसमें भी राजस्थान जीके ईजी दे दिया। ईजी देने की वजह से राजस्थान जीके में लीड लेके बैठे राजस्थान के विद्यार्थी, जिससे सब्जेक्ट में भले कितने अदर स्टेट के विद्यार्थी अच्छा कर जाए, लेकिन उनसे राजस्थान जीके में अच्छा हुआ नहीं, इससे राजस्थान के बच्चे उनसे आगे चले गए। इस वजह से अब की बार पिछली भर्ती में भी कम से कम 2 से 3,000 4,000 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हुए थे आपके अदर स्टेट के। अब की बार 200 से 400 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होंगे अदर स्टेट के। तो इस वजह से ये एक बड़ा फायदा हुआ है अपने राजस्थान के विद्यार्थी को, तो इससे राजस्थान के विद्यार्थी को कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे मैंने देखे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पेपर का स्तर था, पेपर के अंदर क्या चीजें थी, ऋणात्मक अंकन, ये वो चीजें डिस्कस करने को आवश्यकता लाइव में कर चुका हूं। अब अपन बढ़ेंगे कट ऑफ की ओर कि कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है। सबसे पहले अपन टीएसपी की बात करते हैं। टीएसपी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, स्पेशल टीचर की भी अपने तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लेवल प्रथम टीएसपी सामान्य शिक्षा फाइनल कट ऑफ 1 गुना की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 गुना की बात कर रहा हूं। शेयर अवश्य करिएगा। देखिए इस बार क्या हुआ, टीएसपी में पोस्टें बहुत कम है पिछली भर्ती की वजह से, पिछली भर्ती से भी, और उससे एक बार भर्ती 26,000 वाली, उससे भी बहुत कम है। इस बार टीएसपी की पोस्टें बहुत कम मिली, तो पोस्ट कम होने की वजह से, लेकिन नेगेटिव मार्किंग पेपर के स्तर देखें तब उस अकॉर्डिंग थोड़ी कट ऑफ मेंटेन हो जाएगी, लेकिन फिर भी टीएसपी की कट ऑफ अब की बार थोड़ी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पोस्ट बहुत संख्या में कम है, ठीक है। तो जनरल की 794 पोस्टें हैं, एससी की 74 है, और एसटी की 702 पोस्टें हैं, ठीक है। चलिए मैंने जो देखा है आंकड़ा जनरल का, आपके टीएसपी में बच्चे जो मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पोस्टें और सारी चीजें पेपर के स्तर देखे तो टीएसपी की जो संख्या आपके 82 से 85 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। और संभावना मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपकी है 83 वाला बच्चा एकदम सेलेक्ट हो सकता है, 83 प्लस वाला। तो ये सेफ स्कोर है 82 से 85। जनरल विंडो 63 से आपके 66 के आसपास का स्कोर रहने वाला है। इससे -1 भी रह सकता है, -2 भी रह सकता है। जो बच्चा 81 पे है वो भी खुद को सेफ समझे, उसको बाहर होने की आवश्यकता नहीं है। डिवोर्सी की 64 से 67 के आसपास की संभावना बनती है। एससी की बात करें 63 से 66 के आसपास की कट ऑफ रहने की संभावनाएं है, ठीक है। -1 वाला बच्चा भी 62 वाला भी खुद को रेस में समझे, उसको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विडो में 47 से 51, और डिवोर्स में सीटें नहीं है तो एनए है, ठीक है। सीटें नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। एसटी की बात करते हैं अपन 65 से 68 के आसपास आपकी मेल फीमेल की रहेगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मेल फीमेल के अंदर -1 यानी 1 नंबर का फर्क रहेगा, एक 1.5 नंबर या 1% का या 0.5% का डिफरेंस आपका रहेगा, ठीक है। तो 65 से 68 के आसपास -1 वाला भी खुद को सेफ समझे। ये एक न्यूनतम आंकड़ा है, ये अधिकतम आंकड़ा है, यानी कि 68 में अधिकतम था, तो 68 से प्लस जाने वाली संभावना बहुत कम है कि इससे ऊपर जाए कट ऑफ। इसके बीच बीच में रहेगी, 65 64 भी हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए विडो की बात करें 41 से 45, डिवोर्स की बात करें 62 से 66। तो ये आपके 3 कैटेगरी के कुछ संभावना बनती लेवल प्रथम के अंदर। पीएच की बात करें, एलडी की जो कट ऑफ है 61 से 64 के आसपास, जो बच्चे टीएसपी में वो बिल्कुल सेफ स्कोर में समझे खुद को। बीएल 33 से 36, एचआई 36 से 34, और एसएलडी 32 से 35। हो सकता है ऑल भी हो जाए कुछ कैटेगरी, लेकिन यहाँ तक बच्चे बहुत मिल जाएंगे, थोड़े बहुत इतने नंबर लेके आएंगे टीएसपी के बच्चे। हो सकता है इसमें ऑल भी कर जाए कुछ कैटेगरी, हो सकता है कि इनमें 2 कैटेगरी कुछ ऑल कर जाए, लेकिन इतने आसपास वाला स्कोर कट ऑफ खुली तो ये कट ऑफ रह सकती है। अब काफी लोग इतनी कम कट ऑफ, हाँ बिल्कुल, इनकी पोस्ट इस हिसाब से और बच्चे है नहीं इस कैटेगरी के टीएसपी में, इस हिसाब से इनकी कट ऑफ इतनी कम जाएगी, है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये अधिक न्यूनतम आंकड़ा है, ये अधिकतम आंकड़ा है, और पोस्टों के हिसाब से इस बार ये बैठने की संभावना बनती है आपकी टीएसपी में लेवल प्रथम की। अब बात करेंगे अपन जो आपकी कट ऑफ है लेवल प्रथम नॉन टीएसपी की सामान्य शिक्षा की। साथ ही इसमें मैंने एक नंबरिक आंकड़ा भी आपको देने की कोशिश किया कि मेरा अनुमान है कि इसके जस्ट पास वाला बच्चा बिल्कुल एकदम 101% सेफ है, और इसके आसपास कट ऑफ बैठने की संभावना बनती है। तो ये एक मैंने संभावना बताई। पहले सबसे पोस्टें देखते कितनी है साथियों। नॉन टीएसपी सामान्य शिक्षा के अंदर लेवल प्रथम की 6396 पोस्टें, यानी कि 6400 के लगभग कुछ पोस्टें आपकी बैठ रही है। ओबीसी सॉरी जनरल की पोस्टें, यानी कि समझ लीजिए सबसे पहले 6396 पोस्टें भरनी है आपको जनरल के अंदर। समझिए इतनी सारी पोस्टें भरनी है, बच्चे कहाँ से लाएंगे आप लोग। अगर 100 प्लस किसी को कट ऑफ मानते, कोई मान रहा है कि 100 प्लस कट ऑफ मान रहा है ना, तो यानी कि 100 प्लस बच्चे चाहिए कितने,
6396 बच्चे चाहिए, कोई 6400 बच्चे चाहिए 100+, जो मेरे अनुसार राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। आप प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत में देखते हो उसमें 1 या 2 बच्चे मिलते हैं, इस हिसाब से पूरे ग्राम पंचायत देखो तब भी आपको नहीं मिलने वाले थे, 6300 बच्चे आपको नहीं मिलने वाले, 100+ बच्चे बहुत कम मिलने वाले लेवल प्रथम में। तो वो कट ऑफ जो 100+ बता रहे हैं उनको सोचना चाहिए पोस्टें कितनी है, क्या इतने बच्चे मिल सकते हैं राजस्थान के अंदर 6300 बच्चे, ये सोचना चाहिए उनको। ईडब्ल्यूएस में 1742 पोस्टें हैं, ओबीसी में 3634 पोस्टें हैं। ओबीसी को सबसे ज्यादा फायदा, ओबीसी भले 96 पे 97 पे बच्चे हैं, वो सारे जनरल के अंदर जाएंगे। जनरल के बच्चे बहुत कम ला रहे हैं नंबर 95+, 100+, तो वो सारे ओबीसी कब्जा करेगी, जिससे ओबीसी कट ऑफ थोड़ी घटेगी और ओबीसी वालों को फायदा करके जाएंगे सारे बच्चे। 865 एमबीसी की है, एससी की 2765 है और एसटी के 2071 पोस्टें हैं। ये आपकी पोस्टें लेवल प्रथम की है। पोस्टें अच्छी खासी बहुत अधिकतम संख्या में पोस्टें हैं दोस्तों, इस वजह से बता रहा हूँ कट ऑफ आपकी कैसे रहने वाली है। मेरा जो आकलन जा रहा है वो देखिए साथियों। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कट ऑफ जनरल की, किसकी? जनरल कट ऑफ देख रहे हैं आप लोग। जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है, चलिए देखिए मेरा जो न्यूनतम आंकड़ा जनरल का है वो 96 है, अधिकतम आंकड़ा है 99। ठीक है, न्यूनतम कितना है? 96 है, अधिकतम आंकड़ा आपके है 99। यहाँ पे 98 करना था, हालांकि इतना डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, 99 से कम रहेगा, 98 अधिकतम आंकड़ा मान के चलिएगा ना, अधिकतम आंकड़ा 98 मान के चलिएगा, इससे अधिक संभावना बहुत कम है लेवल प्रथम में बैठ जाने की। काफी लोग आपको बोलेंगे 90 जाएगी, 89 जाएगी, तो 90 89 जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बैठे हैं। 90 के आसपास आप बच्चों देखोगे, 90 के आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। जहां भीड़ है ना, वहां भीड़ पे कट ऑफ नहीं बनती साथियों। अनुमान लगाकर मैं आपको बता दूं, आपको चीज अगर आपको अनुमान लगाना कट ऑफ का सबसे सीधा आइडिया बताता हूं आपको। जहां आपको जिस नंबर पे सबसे ज्यादा भीड़ दिखे आसपास, समझ लीजिए वहां कट ऑफ रहनी नहीं है, उससे ऊपर कट ऑफ जाएगी किसी भी कंडीशन में। आप लोग 90 के आसपास बहुत बच्चे देखेंगे जनरल और ओबीसी के, तो समझिए अगर जनरल और ओबीसी के बच्चे 90 के आसपास बहुत सारे हैं ना, तो 90 के आसपास कट ऑफ इन दोनों कैटेगरी की नहीं रहेगी, इनसे ऊपर रहेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं ना 90 89 88, वो एकदम फर्जी आइडिया है। तो आपके 98, आप अधिकतम आंकड़ा 96, यानी कि -1 वाला 95 वाला भी समझिए। देखिए मेरे कुछ लोग बोलेंगे सर बताने वाले 105 102 100 नहीं, देखो दोस्तों इतने बच्चे नहीं है, मैंने देखे हैं, तो इस हिसाब से मैं कैसे बता दूं कि 100 कट ऑफ चली जाएगी, 102 चली जाएगी। और जितने भी मेरे पास मैसेज आते हैं तो उनको मैं बोल देता हूँ कि ये देख लीजिए इतना, इसको ठीक है। तो आप लोग काफी लोग सोच रहे हैं टीचर गुरुजी बता देंगे 100+ कट ऑफ, नहीं दोस्तों, लेवल प्रथम का मैंने देखा, इस हिसाब से बता रहा हूँ। लेवल प्रथम का जो जनरल का न्यूनतम आंकड़ा 96 है, अधिकतम 99 या 98 रहेगा। एक सेफेस्ट स्कोर जो है 195 है, 195 से नीचे संभावना थोड़ी कम है, लेकिन 195 से प्लस बच्चे जितने भी हैं जनरल के अंदर वो बढ़िया गुड कंडीशन में है। ये चीज जानने की 195 प्लस 196 उनकी बड़ी गुड कंडीशन है, खतरनाक मस्त वाली कंडीशन है। ये एक कट ऑफ का आंकड़ा मेरे को लगता है ये। ठीक है, जनरल विडो की बात करें 64 से 68, इसमें -1 वाला भी मेरी बहनें जो है खुद को सेफ समझे, और डिवोर्स के 81 से 84 के आसपास 80 वाले भी खुद को सेफ समझे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इनकी कट ऑफ रह सकती है जनरल के अंदर। बात करें ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अपन बात करते हैं तो 92 से 96, 92 से 96 का जो अनुमान बैठ रहा मेरा, और 91 वाला भी खुद को थोड़ा सेफ समझे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। 91 वाला भी खूब सब, लेकिन जो सेफेस्ट आंकड़ा जो मुझे लगता है वो 186 नंबर, ये नंबर की बात कर रहा हूँ। ये जो मेरा कोष्टक में दे रखी है नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ में नंबर बताने वाले हैं। हालांकि मैं प्रश्न संख्या सेफेस्ट बता रहा हूँ, प्रश्न संख्या के आधार पर। ये जो आंकड़ा नंबरिक है, क्योंकि कट ऑफ नंबरिक बनने वाली है, क्योंकि वहां पे ऐसा कट ऑफ नहीं आएगी कि बोरानो वाला बिल्कुल सेफ है, वहां कट ऑफ आएगी 181 186 पॉइंट ऐसे आने वाली। तो मेरे को लगता है कि 186 प्लस बिल्कुल गुड कंडीशन में बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले। विडो डिवोर्सी, विडो की बात करें 49 से 53, 48 वाला भी खुद को सेफ समझे, और डिवोर्स में 77 से 81 बिल्कुल गुड कंडीशन है। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर ईडब्ल्यूएस की मैं अनुसार मैं बता रहा हूँ, जैसे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपके 186 जा रही है किसकी, मेल की, तो फीमेल की दोस्तों 185 रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने ये बताया मेल का आंकड़ा, ठीक है, मेल का तो 185 आपके फीमेल का आंकड़ा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर ये 187 होगी तो फीमेल 186 रहने की संभावनाएं बनती है। और यहाँ पे 194 एम है, तो 194 आपके रहेगी किसकी, फीमेल की। तो एक अंक या फिर 1.5 अंक का भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, 1.5 अंक तक का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका कारण बता देता हूं मैं आपको। आप आसपास अपने देखेंगे तो मेरी जितनी बहिनें हैं, पता नहीं किस बारी क्या हुआ है, बहिनें जितनी भी हैं अपनी हैं, बहिनों ने पता नहीं क्या ही किया इस बारी। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब तो 134 प्लस कर देती थी, नेगेटिव मार्किंग पता नहीं कैसे हल्के में ले लिए सस्ते में, कि वो
बिल्कुल सभी कैटेगरी में बहनों के नंबर बहुत कम बन रहे हैं, बहुत कम। बिल्कुल ऐसी बहनें बहुत सारी जिनकी 90+ है, 95+ है, 100+ है, लेकिन हालांकि बहुत कम मिलती है। इस हिसाब से और ज्यादा फायदा होने वाला बहनों को, समझ रहे हो, बहनों को और ज्यादा फायदा होगा। तो कई की कैटेगरी में 2-2 अंक का भी डिफरेंस रहेगा मेल फीमेल में, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आसपास देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए ओबीसी की बात करते हैं। देखिए ओबीसी में भूतपूर्व सैनिक वाला एक निपटारा हुआ, बहुत गुड कंडीशन हुई है। उसके बाद ओबीसी के जितने बच्चे हैं उनको क्या फायदा हो रहा है कि जनरल के ईडब्ल्यूएस के बच्चे 95+, 100+ बहुत कम बच्चे, और ओबीसी के सबसे ज्यादा बच्चे हैं, समझ रहे हो। 90+, 95+, 100+, ओबीसी के बहुत ज्यादा बच्चे। और ये 6300 पोस्ट है ना, इनमें समझ लीजिएगा 5000+ बच्चे ओबीसी ले जाने वाले हैं। ये चीज मैं फिर अभी से बता रहा हूँ, आप आंकड़े देख लेना, आप गिन लेना पहले। 5000 पोस्टें प्लस ओबीसी लेने वाले, इसमें से ध्यान रखिएगा। उसके बाद सारी कैटेगरी वाले लेने वाले, इससे फायदा होगा, क्योंकि जनरल के बच्चे वैसे कम संख्या पे है, सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी के 95+। जैसे ही बच्चे जनरल के है नहीं तो जनरल कट ऑफ नीचे आने वाली, और ओबीसी के बच्चे जितने 96+ है, 97+ है, वो 5000 पोस्ट ये ले चले जाएंगे। जैसे ओबीसी कट ऑफ नीचे आएगी, जनरल कट ऑफ नीचे रहेगी, इस हिसाब से, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं ओबीसी की। तो 94 से 97 के आसपास बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर है। 97 से 96 के आसपास अधिकतम नहीं जा सकते, इससे नीचे ही रहेगी। 94 मेरा बिल्कुल मेरा एक अनुमानित स्कोर है, और 190 नंबर वाला, 90 नंबर वाला या 90 नंबर से प्लस वाला बिल्कुल एकदम सेफ ही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा लेवल प्रथम के अंदर, ठीक है। चलिए विडो की बात करें 51 से 55 है। डिवोर्स की बात करें 78 से 82, ठीक है, 78 से 82। और ये आपका इनका कैटेगरी के अंदर रहने वाला डिफरेंस, और ये जो भी है, और मेल फीमेल का एक है ना, एक या फिर 1.5 नंबर का फर्क आपके रहेगा। अगर 190 चलेगी अगर मेल की तो 190 आपके जाएगी फीमेल की। अगर 191 चलेगी मेल की तो 190 जाएगी फीमेल की, और इससे नीचे भी जा सकती है, 1-1.5 नंबर का फर्क आएगा। लेकिन जो 90+ ओबीसी में है नंबर के हिसाब से, वो थोड़ा बढ़िया कंडीशन में है। बाकी 94 वाला भी खुद को सेफ समझे, 95 वाला भी, 96 वाला भी, 97 वाला भी। लेकिन 94 वाले की जो कंडीशन होगी थोड़ी खराब है। 95 से जो ऊपर है वो उसकी कंडीशन बहुत बढ़िया है। 190+ नंबर के ऊपर बैठा वो बहुत गुड कंडीशन में है, ठीक है। चलिए एमबीसी की बात करें तो 90 से 93, डिवोर्स विडो की है 39 से 43, डिवोर्स 68 से 72। और एमबीसी का एक सेपेस्ट नंबर के हिसाब से बात करें तो 183 है। कितना है? 183 है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 183 जो प्लस बच्चा है वो ठीक है, और इनमें भी आपके मेल फीमेल डिफरेंस रहेगा। 183 और 183+ बच्चे हैं वो एकदम गुड फील करे, मस्त रहे। लेकिन 182 वाला भी दुखी नहीं हो, 181 वाला भी किस्मत उनकी भी चमक सकती है, नीचे कट ऑफ आएगी। ये 1 गुना की बात कर रहा हूँ, 2 गुना इससे बहुत कम जाने वाली है। एससी की बात करें तो 85 से 88 के आसपास रहेगी, और सेफेस्ट स्कोर जो आपका है 173 है, ठीक है। 173 से या फिर 172 मान लो, भले कोई दिक्कत नहीं है। 172, 173 के आसपास नंबर, इससे ऊपर नंबर लेके बैठा है वो बढ़िया कंडीशन के अंदर है एससी के अंदर। और इनकी जो है विडो में या तो ऑल हो जाएगी, या फिर 38 से 41 वाला बिल्कुल सेफ है, इससे ऊपर वाला बिल्कुल सेफ समझे, या फिर ऑल होने के चांस बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर डिवोर्स 60 से 64। एसटी की बात करें तो 80 से 83, ठीक है। आप लोग कहेंगे इस बार एसटी और इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, हालांकि मेरे को लगा डिफरेंस कम रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंस नहीं रहा तो फिर भी 78 से प्लस रहने की संभावना पूरी बनती है ना। 78 एसटी के, इससे नीचे नहीं रहेगा पर्सन संख्या। और नंबर की बात करें तो 100, हालांकि इसमें 60 लिखा है, सॉरी 160 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। 160, 160+, 160+ या 160 वाला जो एससी बच्चा है जिसके पास 160 नंबर बैठ रहा है वो बढ़िया कंडीशन में, उनकी अच्छी स्कोर है, वो सिलेक्ट हो जाएगा आराम से। और इसके नीचे वाला 1 नंबर वाला भी खुद को सेफ समझे, दिक्कत नहीं है। विडो ऑल होने की संभावना है, डिवोर्स भी ऑल होने की संभावना है एसटी के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बच्चों के नंबर नहीं बने हैं। देखिए मैंने थोड़े कुछ कैटेगरी में आपको, आप लोग देखेंगे L1 में पिछली बार कट ऑफ देखेंगे उसमें डिफरेंस सर ज्यादा था। देखिए भर्ती पे डिपेंड करता है। आप लोग बोलेंगे सर 25-25, 30-30 नंबर का डिफरेंस था, आप डिफरेंस कम बता रहे हो। वो भर्ती पे डिपेंड करता है साथियों, स्कोर पे डिपेंड करता है, नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव पॉइंट, ये सारी चीजें होती है। और इस बारी अच्छे खासे पोस्टें भी हैं, लेकिन ये भी है कि एसटी वाले बच्चे इस स्कोर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, और इतनी स्कोर कर पा रहे जिस हिसाब से अपनी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ाएंगे। अगर ये स्कोर क्रॉस कर जाते तो अपनी कैटेगरी कट ऑफ नहीं बढ़ाते वो लोग, ये एक फिट काम करेगा। हालांकि मेरी उम्मीद है कि इतनी जा सकती है, हो सकता है ऐसे -2-3 नंबर भी चली जाए, लेकिन यहाँ तक वाला खुद को बिल्कुल सेफ समझे। यानी कि यहाँ पे मेरे को लगाना था क्या, आप यहाँ पे 80 से 78 से समझे, है ना, और ये सब 81 समझे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ पे बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर है 160। चलिए ये एसटी की बात कर रहा हूँ। अब स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन में 2 बन रही है, और एक्स सर्विसमैन की भी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है?
या तो 43 से 47 के स्कोर के आसपास कट ऑफ खुलेगी या फिर ऑल हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग से बड़ा लॉस हुआ बच्चों को। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो या तो 41 प्लस कट ऑफ खुलेगी या फिर ऑल हो जाएगी। पोस्टें बहुत ज़्यादा है, एक बड़ी बात नेगेटिव मार्किंग है, और इनके कट ऑफ इतनी आसपास रह सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 41 प्लस या ऑल हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन हालांकि ऑल होने की संभावना बहुत कम है, 41 45 के आसपास चली जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन की ऑल होने की संभावना बनती है या फिर इनके आसपास स्कोर बढ़िया सेफ है। ठीक है, तो ये आपका लेवल प्रथम का है। अब बात करें पीएच कैटेगरी। एलडी जो कैटेगरी पीएच के अंदर, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग जितने बच्चे हैं। 86 से 89 का स्कोर बढ़िया सेफेस्ट स्कोर है। 85 वाला भी खुद को सेफ समझे, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। बीएल 58 से 62, एचआई 49 से 53 और एसएलडी ऑल होने की संभावना है, क्योंकि एसएलडी का बैकलॉग भी पहले से बचा हुआ पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 170 के प्लस कुछ सीटें एसएलडी की बैकलॉग की भी पड़ी है, तो एसएलडी ऑल हो जाएगी। ठीक है, एसएलडी की इस बार भी पोस्ट अच्छी खासी है, बैकलॉग भी है, तो एसएलडी के बच्चे भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। एसएलडी लगभग एसएलडी लगभग 100% ऑल है, और एचआई भी ऑल हो सकती है, लेकिन एचआई नहीं हुई तो फिर 49 के आसपास वाला बिल्कुल सेफ है। कुछ ही कैटेगरी ऑल होगी जो मैंने बता दी है। मेरे अनुमान इसमें लगते हैं कि अनुमान लगता है कि यहाँ ऑल हो सकती है, तो मैंने ऑल कहा है, या फिर खुली कट ऑफ तो यहाँ तक खुलेगी। और बाकी ये जो नंबरिक आंकड़ा मैंने दे रखा है आपके सामने, अरे सॉरी क्या चल, ठीक है, ये जो नंबरिक आंकड़ा मैंने दे रखा है आपके सामने, तो ये जो आंकड़ा है इसके प्लस वाले बच्चे खुद को सेफ समझे। मेल फीमेल में 1 या 1.5 का अंतर रहेगा। बाकी ये कुछ मेरे अनुसार आंकड़े हैं। हालांकि जो मेरा जो अनुमान सबसे ज्यादा अनुमान है, सबसे एकदम परफेक्ट मेरा जो है, वो जो मैंने नंबरिक बता रखी है आपको, सारी जितनी नंबरिक बता रखी, ये जो मैंने नंबरिक बता रखी है, कट ऑफ इसके -1 या -2 कम रहेगी, या फिर कट ऑफ इसके -1 या +2 सॉरी +1 या +2 कट ऑफ इसके पास रहेगी। या तो कट ऑफ इसके 93 है, या कट ऑफ आप समझ लीजिए इसको 96 है। ठीक है, 93 वाली संभावना बहुत कम है, 96 वाली थोड़ी ज्यादा है। इसके आसपास वाला खुद को सेफ समझे, कट ऑफ आपकी यहाँ रहने वाली है। मेरा जो सबसे ज्यादा एनालिसिस कहता है कि ये जो नंबरिक चल रहे हैं ना, ये नंबरिक कट ऑफ इसके आसपास रहनी है, या तो 195, 94 या 96, बस 96 से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। 94 की संभावना बहुत ज्यादा है। इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है साथियों, आपको क्या लगा, कैसा लगा, तो आप लोग थोड़ा जरूर है जो एक बारी इस वीडियो के अंदर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो लेवल प्रथम में सभी साथियों तक पहुंचना चाहिए। टीचर गुरुजी कट ऑफ आ चुकी है, जिन बच्चों का इंतजार था, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। साथियों कुछ लोग कहेंगे सर 80 कट ऑफ जाएगी, 85 कट ऑफ जाएगी, यदि कट ऑफ होगी। देखिए दोस्तों, मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। जो चीजें हैं आप लोग देख रहे होंगे, आपको भीड़ कहाँ मिलती है, कहाँ चीजें लोग बच्चे ज्यादा है किस कैटेगरी के, वो देखना पड़ता है, और मेरा अनुमान बैठता है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि आप सही से समझेंगे इस चीज को, तो आपको पता चल जाएगा सर ये ऐसा क्यों बोल रहे हो। और मेरा जो नंबरिक आंकड़े है, ये नंबरिक आंकड़े 101%, मेरा जो अनुमान कहता है 101% नंबरिक आंकड़े बिल्कुल सेट बैठने वाले हैं। या तो इससे एक माइनस होगा या एक प्लस होगा, बस इस चीज को आप समझ चलिएगा। ठीक है साथियों, और एक वीडियो और आने वाला है, आंसर की के बाद कितना कुछ डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।